रात शांत थी। अचानक एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। गांव में आग लग गई थी। लपटें राक्षसों की तरह नाच रही थीं। सब कुछ निगल रही थी। आसमान एक डरावने नारंगी रंग का हो गया। हर कोई भाग रहा था, चिल्ला रहा था और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। गर्मी असहनीय थी। ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो रही है। लोग डरे हुए थे। वे पीछे खड़े होकर अपने घरों को जलते हुए देख रहे थे। वे असहाय महसूस कर रहे थे। किसी ने भी आग के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लपटें बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली थीं। यह शुद्ध अराजकता और डर का दृश्य था। गांव उम्मीद खो रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक दिल अलग तरह से धड़क रहा था। वह धीरज था। उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। तारा, गांव के मुखिया की बेटी, फंसी हुई थी। वह आग के एक घेरे से घिरी हुई थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। वह मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन उसकी आवाज लपटों के शोर में खो गई थी। सबने उसे देखा, लेकिन उनका डर उनकी हिम्मत से ज्यादा मजबूत था। वे बस देखते रहे, जमे हुए। धीरज जानता था कि वह बस ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता। उसे कुछ करना था। यह सिर्फ आग नहीं थी, यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। बिना सोचे समझे धीरज भागा। वह खतरे की ओर भागा, उससे दूर नहीं। वह आग की दीवार से कूद गया। गर्मी ने उसकी त्वचा को झुलसा दिया, लेकिन वह रुका नहीं। उसका एकमात्र लक्ष्य तारा तक पहुंचना था। उसने अपने हाथ से अपना चेहरा ढका और आगे बढ़ा। उसने उसे खांसते हुए पाया, सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। उसकी आवाज शांत और मजबूत थी। इसने उसे निराशा के उस क्षण में उम्मीद की एक चमक दी। वह जानता था कि बाहर निकलना अंदर आने से ज्यादा मुश्किल होगा। उसने तारा को उठाया और वापस जाने की यात्रा शुरू की। यह समय और आग के खिलाफ एक लड़ाई थी। एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा ठीक उनके सामने गिरा, उनका रास्ता रोक दिया। धीरज ने हिचकिचाया नहीं। उसने अपनी दिशा बदली। धुएं और ढेती संरचनाओं के माध्यम से बाहर निकलने का एक और रास्ता खोजा। आखिर में वह आग से बाहर निकला, तारा को सुरक्षित अपनी बाहों में लिए हुए। वह जला हुआ और थका हुआ था, लेकिन उसने उसे बचा लिया था। उस दिन धीरज सिर्फ गांव का एक लड़का नहीं था, वह एक हीरो बन गया। उसके और तारा के बीच एक नया बंधन बना, आग और बहादुरी से जन्मा एक बंधन। आग बुझा दी गई थी, लेकिन गांव में एक अजीब सा एहसास बाकी था। यह सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना से कहीं ज्यादा था। तारा के दादा, एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति जो कई रहस्य जानता था, ने राख को समझदार आंखों से देखा। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो दूसरे नहीं देख सकते थे। वह जानते थे कि यह आग कोई संयोग नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। एक काली छाया उनके गांव के करीब आ रही थी, और यह आग उनकी परेशानियों की सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने हवा में गड़बड़ी महसूस की, एक संकेत कि एक प्राचीन बुराई अपनी लंबी नींद से जाग रही थी। गांव गंभीर खतरे में था। उन्होंने धीरज को अपने पास बुलाया। उन्होंने उस युवा व्यक्ति को देखा, न केवल उसके जलने को, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई में। उन्होंने धीरज की आंखों में वही आग देखी जो उन्होंने गांव में देखी थी, हिम्मत और दृढ़ संकल्प की आग। बूढ़े व्यक्ति ने धीरज के कंधे पर हाथ रखा और धीमी, गंभीर आवाज में बात की। उन्होंने धीरज को बताया कि उसकी बहादुरी का कार्य सिर्फ एक यादृच्छिक आवेग नहीं था, यह उसकी नियति उसे बुला रही थी। उन्होंने समझाया कि धीरज कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अपने अंदर एक विशेष शक्ति रखता था, एक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। दादा ने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। उन्होंने धीरज को बताया कि उसके अंदर 500 साल पुरानी शक्ति निष्क्रिय थी। यह शक्ति उनके पूर्वजों की थी, जो शक्तिशाली योद्धा और भूमि के रक्षक थे। आग एक संकेत था कि यह प्राचीन शक्ति आखिरकार जागने के लिए तैयार थी। धीरज ने अविश्वास में सुना। उसने हमेशा खुद को एक साधारण गांव का लड़का माना था। एक गुप्त शक्ति होने का विचार किसी कहानी से आया हुआ लगता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया व्यक्ति कैसे हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया कि नियति अपने नायकों को सावधानी से चुनती है। यह एक शुद्ध हृदय और एक मजबूत इच्छा की तलाश करती है, ऐसे गुण जो धीरज ने अभी-अभी दिखाए थे। उन्होंने धीरज को बताया कि अपनी सच्ची पहचान को अपनाने का समय आ गया था।
गांव को एक रक्षक की आवश्यकता थी, एक संरक्षक जो आने वाले अंधेरे के खिलाफ खड़ा हो सके। दादा ने कहा, समय आ गया है धीरज, तुम्हें पवित्र गुफा में जाना होगा। तुम्हारी नियति वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, सबके भले के लिए। इन शब्दों का बोझ धीरज के कंधों पर भारी पड़ गया। तारा के दादा धीरज को गांव के किनारे एक छिपी हुई गुफा में ले गए। प्रवेश द्वार पुरानी लताओं और चट्टानों से ढका हुआ था, जो सादे नजर से छिपा हुआ था। अंदर हवा ठंडी थी और उसमें प्राचीन मिट्टी और जादू की गंध थी। दीवारों पर जलती हुई मशालें रास्ता रोशन कर रही थीं, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। गुफा शांत थी, सिवाय उनके कदमों की आवाज के जो पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। ऐसा लगा जैसे वे किसी और दुनिया में चल रहे हों, एक ऐसी जगह जो समय से अछूती थी। धीरज का दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था। वह अज्ञात की ओर चल रहा था। वे गुफा के दिल में एक बड़े कक्ष में पहुंचे। केंद्र में एक पत्थर के चबूतरे पर कवच का एक शानदार टुकड़ा पड़ा था। यह वज्र कवच था, उनके पूर्वजों का दिव्य कवच। यह धीमी मशाल की रोशनी में भी एक हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। कवच प्राचीन प्रतीकों से ढका हुआ था, जो खुद ही जीवन से धड़कते हुए प्रतीत होते थे। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्राचीन लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने धीरज को बताया कि वज्र कवच सिर्फ धातु नहीं था, यह अपार शक्ति का एक पात्र था, जो सही व्यक्ति के इसे लेने का इंतजार कर रहा था। गहरी सांस लेते हुए धीरज चबूतरे की ओर चला। वज्र कवच को छूने के लिए उसका हाथ कांप रहा था। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने ठंडी धातु से संपर्क किया, एक चकाचौंध भरी रोशनी ने पूरी गुफा को भर दिया। कवच से उसके शरीर में ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके नसों में हजार बिजली के झटके दौड़ रहे हों। वह चिल्लाया जब शक्ति ने उसे अभिभूत कर दिया। उसका शरीर हवा में उठ गया, नीली ऊर्जा के एक शानदार आभा से घिरा हुआ। वह बदल रहा था, वह कुछ और बन रहा था। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो धीरज बदला हुआ खड़ा था। वज्र कवच अब उसके शरीर पर पूरी तरह से फिट था, एक नरम शक्तिशाली रोशनी से चमक रहा था। उसने पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस किया। वह अपने अंदर एक नई तरह की ऊर्जा महसूस कर सकता था, एक शक्ति जो प्राचीन और नई दोनों थी। उसने अपने हाथों को देखा और अपनी उंगलियों पर नीली बिजली की चिंगारियां नाचती हुई देखी। वह अब सिर्फ धीरज, गांव का लड़का नहीं था, वह अब गांव का रक्षक था, वज्र कवच का धारक। उसकी महाकाव्य यात्रा वास्तव में शुरू हो चुकी थी। जैसे ही धीरज अपनी नई शक्तियों को समझना शुरू कर रहा था, गांव के ऊपर एक काला बादल छा गया। एक भयानक तूफान शुरू हुआ, लेकिन यह प्राकृतिक नहीं था। अंधेरे से एक डरावना आकृति उभरा। उसका नाम कालदेव था, गांव का एक प्राचीन दुश्मन। उसका एक क्रूर चेहरा था और उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। वह गांव को नष्ट करना चाहता था और उसकी शक्ति को अपने लिए लेना चाहता था। दहशत आग की तरह फैल गई। लोग डर कर भागने लगे, क्योंकि कालदेव का काला जादू उनके घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। दृश्य अराजकता, डर और निराशा से भरा था। धीरज ने विनाश देखा और क्रोध और जिम्मेदारी का एक उछाल महसूस किया। यह गांव के रक्षक के रूप में उसकी पहली परीक्षा थी। वज्र कवच पहने हुए वह नए खतरे का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। कवच चमक रहा था क्योंकि वह युद्ध के लिए तैयार था। पहली बार वह अपने शक्तियों का उपयोग एक वास्तविक दुश्मन के खिलाफ करने जा रहा था। वह कालदेव और भयभीत ग्रामीणों के बीच खड़ा था, अंधेरे की लहर के खिलाफ आशा की एक अकेली किरण। ग्रामीणों ने देखा उनकी उम्मीदें अब पूरी तरह से उनके नवजात नायक के कंधों पर टिकी हुई थी। लड़ाई भयंकर और नाटकीय थी। कालदेव ने अंधेरे ऊर्जा के आग के गोले फेंके, लेकिन धीरज ने उन्हें अपने कवच वाले हाथों से रोक दिया। धीरज ने जमीन पर मुक्का मारा और नीली ऊर्जा का एक शॉक वेव निकला, जिससे कालदेव पीछे हट गया। यह प्रकाश और अंधेरे का टकराव था। हर वार से जमीन हिल रही थी। धीरज एक ऐसी ताकत से लड़ा जो उसने कभी नहीं जानी थी। उसकी चालें वज्र कवच की प्राचीन शक्ति द्वारा निर्देशित थीं। वह अपने घर के लिए, तारा के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए लड़ा जो उस पर भरोसा कर रहा था। यह एक क्रूर और थका देने वाली लड़ाई थी। धीरज ने अपने अंतिम हमले के लिए अपनी सारी ताकत इकट्ठा की।
उसके सीने से ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण निकली जो सीधे कालदेव से टकराई। अंधेरे भगवान दर्द में चिल्लाया और पीछे फेंक दिया गया। वह हार गया था, लेकिन नष्ट नहीं हुआ था। जैसे ही वह अंधेरे में गायब हो गया, उसकी बुरी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। यह खत्म नहीं हुआ है धीरज, मैं वापस आऊंगा। उसके शब्दों ने भविष्य के खतरे का एक डरावना वादा छोड़ दिया। धीरज ने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव अब भी के लिए सुरक्षित था, लेकिन कालदेव की वापसी की छाया बड़ी होकर मंडरा रही थी, जिससे कहानी अगले अध्याय के लिए खुली रह गई।